मैडम। हमारे दरमियान सच की आवाज़ के एडिटर, बहुत ही एक्टिव पर्सन, इतने एक्टिव कि मुझे याद आ रहा है कि शायद एक्टिवा गाड़ी इन्हीं के नाम पे निकली है। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिए संदीप गुप्ता साहब का। मैं गुजारिश करूंगा चेतन कागड़े साहब से कि हमारे संदीप गुप्ता साहब की खिदमत में सर्टिफिकेट और फूलों का नजराना पेश करें। HBT हिंद भूमि टाइम्स की जानिब से संदीप गुप्ता साहब को बेस्ट एडिटर सच की आवाज़। शुक्रिया संदीप भाई। इसके बाद हमारी एक कैटेगरी है सोशल वर्क की। सोशल वर्क की फील्ड बहुत अहमियत रखती है। हमारे दरमियान एक नाम है सोशल वर्कर हकीम तौसीफ अहमद साहब का। हकीम तौसीफ अहमद साहब सोशल वर्क की फील्ड में बहुत नुमाया नाम है। मैं गुजारिश करूंगा हकीम तौसीफ अहमद साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सोशल वर्क में ही मैडम बुल्ढाना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटा सा गांव है देवलघाट। वहाँ पर छोटा यानी छोटा एक कस्बा है, कम आबादी है। वहाँ पर काम करने वाले, लॉकडाउन में काम करने वाले, हॉस्पिटल दवाखाना चलाने वाले ऐसे नौजवान लोगों की एक टीम है, एक तंजीम है, एक NGO है जिसका नाम है अल-नाफे माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी। HBT ने वहां तक रसाई की, वहां पहुंचा और उनको यहां पर बुलाया उनकी हौसला अफजाई के लिए। अल-नाफे माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के सदर नई नदीम अंसारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। उन्हीं के साथ उन्हीं के मेंबर वसफिया अंजुम साहिबा, साथ ही साथ सबा साहिबा भी यहाँ तशरीफ रखती हैं। उनसे गुजारिश है आप लोग स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान से कि इनकी खिदमत में मोमेंटो, सर्टिफिकेट और शॉल का नजराना पेश करें। इनके साथ इनके टीम मेंबर भी हैं। आइए आप लोग भी ऊपर आइए। आप बहुत बेहतरीन काम, एक अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं। शुक्रिया। ऐसे मौके पे मैं चाहता हूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम असीर चांद साहब हमसे कुछ गुफ्तगू करें। मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा असीर साहब से कि वो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। स्टेज पे जलवा अफरोज़ डिग्नेटरीज और HBT टाइम्स। आज की शाम बहुत ही वैसे देखी तो स्पेशल है भिवंडी के लिए। HBT ने जो ये सिलसिला शुरू किया है, जो हर सेक्शन में, सोशल वर्क में, कॉरपोरेशन में और जो भी अलग अलग फील्ड से, टीचर से जिनका एप्रिसिएशन हुआ है, जिनका एक्नॉलेजमेंट हुआ है, वो एक काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स देख रहा हूँ और स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, तो मुझे एक छोटा सा मैसेज देना है कि मैं एक बहुत छोटे देहात से आया हूँ, जो 1000 से भी कम लोग जहाँ पे पॉपुलेशन है। ये बोलने का मकसद यही है कि एजुकेशन लाइफ को कैसा चेंज कर सकता है। बहुत सारे टीचर से, जो मराठी में बोला जाता है शिक्षक हा बदलाचा घटक आहे, तो बहुत सारे टीचर है, एक बहुत बड़ी तंजीम यहाँ पर काम कर रही है,
कोकण एजुकेशन सोसाइटी। तो वैसा ही काम कम्युनिटी में होना चाहिए। काम होगा, एजुकेशन होगा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, तो कोई तो भी समाज चेंज होगा, लोगों का देखने का नजरिया बदलेगा आपकी तरफ। तो क्या करना चाहिए? तो हमने क्या किया? तो हम एक ऐसे गांव से आते हैं जहाँ से आज भी 2023 में वहाँ पे 2 ही बस आती है, लेकिन एजुकेशन का काम इतना स्ट्रांग है कि हर घर से कम एमएससी, पीएचडी ऑफिसर्स बहुत सारे हैं। हमने भी 10th किया, 12th किया। 12th में मुझे 49% मार्क्स थे, 49%। कोई कॉलेज एडमिशन भी नहीं दे रहा था, डोनेशन लेके भी एडमिशन नहीं देता था, क्योंकि अब 50% को हमारे तरफ साइंस के इसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को एडमिशन मिलता था। तो उसके बाद भी डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, डिग्री इन फार्मेसी किया और एमपीएससी की तरफ आए। एमपीएससी की तरफ आए, 1-2 साल पढ़ाई की, एज ए तलाटी सिलेक्शन हुआ। शर्म आती थी, भी फार्मेसी किया गवर्नमेंट कॉलेज और तलाटी ज्वाइन किया। एक 4-5 गांव का इंचार्ज था, काम किया। फिर पढ़ाई की, एक्साइज इंस्पेक्टर करके सिलेक्शन हुआ, 1 साल काम किया। फिर पढ़ाई किया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स हुआ, तहसीलदार करके सिलेक्शन हुआ, उसमें जीएसटी का सिलेक्ट किया। तो बोलने का क्या मतलब क्या है इसका? खुद का वाहवाही करना है मतलब नहीं। मतलब क्या है, एक 49% वाला लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो आपके बच्चे भी यहाँ खड़े हो सकते हैं। आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है वो भी खड़े हो सकते हैं। तो एजुकेशन में जो मुस्लिम समाज जो पीछे है उसके ऊपर काम होना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि तुमको दिखता है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, मैडम बैठी है, सर बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे के एफर्ट्स नहीं दिखते। इन्होंने यहाँ तक आने क्या किया है वो नहीं दिखता। लोगों को सिर्फ सक्सेस का ग्लैमर दिखता है, सक्सेस दिखती है, खाकी वर्दी दिखती है, असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट दिखती है, आईएएस दिखता है, आरएस दिखता है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने बिताए हुए 4 साल 5 साल लिए हुए एफर्ट्स वो नहीं दिखते हैं। एक सचिन तेंदुलकर का एग्जाम दूंगा। सचिन तेंदुलकर 90s में बहुत टाइम आउट होते थे, 90s में तो 12 घंटे नेट्स में प्रैक्टिस करते थे। जिसके 99-100 हुए वो नेट्स में 12 घंटे प्रैक्टिस करता था नॉन स्टॉप, और फिर वो 1-2 साल बाद वो 100 में कन्वर्ट हुआ। तो सचिन तेंदुलकर को एफर्ट्स लेना पड़ते हैं, तो हमको कितने एफर्ट्स लेना पड़ेंगे? तो मतलब ये था कि जब भी हमारा वीक पॉइंट आएगा, अगर हम 10th में फेल हुए तो हम क्यों फेल हो रहे हैं, हम हमारे बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो फिर आउट होंगे हम। फिर हमारे पास अच्छा बॉलर आएगा और वो हमको आउट कर देगा। 12th में हम फेल हो रहे हैं, हमको कम परसेंटेज मिल रहे, हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, हम एमपीएससी में फेल हो रहे, कांस्टेबल नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बन पा रहे? हम हमारे वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। तो हमको हमारे वीक पॉइंट्स पे काम करना है। और डेस्क के इधर आने में कुछ नहीं लगता, एक 5-10 हज़ार के बुक्स लगते हैं, वो भी बहुत सारी एसोसिएशन में है, हम भी काम कर रहे हैं। तो आओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पास आओ, आप कांस्टेबल बनो, पीएसआई बनो, डीवाईएसपी बनो, लेकिन अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो, अपनी एबिलिटीज़। हमारे एक सीनियर फ्रेंड्स थे, सर जानते भी होंगे, अशोक बनकर साहब एडिशनल सीपी है, तो कांस्टेबल थे और डायरेक्ट डीवाईएसपी हुए 5 साल बाद, पढ़ाई करके राज्य सेवा करके एक एमपीएससी में एग्जाम है उसमें डीवाईएसपी हुए। तो अपने एबिलिटीज सर ने कैसे पहचानी? एक अच्छे कांस्टेबल है ना, वो अच्छा पीएसआई भी हो सकता, एक अच्छा पीएसआई एक अच्छा डीवाईएसपी भी हो सकता, एक अच्छा डीवाईएसपी एक अच्छा आईपीएस भी हो सकता। लेकिन अपने एबिलिटीज पहचाननी चाहिए, हम कहाँ पर फिक्स हो सकते हैं, और जहाँ फिक्स होते हैं वहाँ फोकस करो। 1 साल फोकस करो, 2 साल फोकस करो, 3 साल फोकस करो, 100% रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे करप्शन होता नहीं है। सोशल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए कोई करप्शन नहीं है। आपको सिर्फ कोशिश करनी है, एग्ज़ाम्स देने हैं, पास होना है, और बहुत कम 2-5 हज़ार के बुक्स में आप पास हो सकते हैं। तो बोलने का यही है, क्या एजुकेशन पे काम करना चाहिए। कोई मदद लगेंगी तो हम करने को तैयार है। बहुत अच्छे डिग्नेटरीज है यहाँ पे भिवंडी में आपके पास, लेकिन कीजिए, कुछ मदद लगेंगी तो हमें बुलाइए, हम आने को तैयार है, हम सर्व करने को तैयार है आपको, बस हमारे तक पहुँचिए। बस इतना ही बोल के जो यहाँ पे बुलाया है एचबी टेक टाइम्स ने, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।